एसटीएन दिखवावाळा सभी दर्शकांना अदिति की आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहे हो खबर अपनी हाड़ोती सु। संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल का आउटडोर में कर्मचारियों द्वारा एमबीएस अधीक्षक का आदेशों की अवहेलना करता हुआ अस्पताल परिसर में अपना वाहनों का ताई पार्किंग करवा का मामला का ताई लेर एसटीएन चैनल पर खबर प्रकाशित होने के बाद एमबीएस अस्पताल अधीक्षक ने अस्पताल को दौरो कर वहां का हालात जानिया और एमबीएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना को केबो जो कि अस्पताल के अंदर वाहन पार्किंग करवो सख्त मना छ और अस्पताल ब्लड बैंक को दौरो कर वहां का हालात देखा। कर्मचारियों द्वारा आज भी वहां पर वाहन पार्किंग करी हुई थी और आशा में अस्पताल का वाहन पार्किंग ठेकेदार का ताई बुलाया गयो और ठेकेदार का ताई पाबंद भी करियो गयो कि वह कोई की भी कर्मचारी का ताई अस्पताल के अंदर अपना वाहन खड़ा न करवा दे और अगर एक बाद भी कर्मचारी न मानिया तो वहां की गाड़ी जब्त कर थाना में बंद करवाई जाएगी। नहीं, अभी आज हम इस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। कल रात को जब मैं 1 बजे राउंड पे था तो मैंने केंद्रीय प्रयोगशाला ब्लड बैंक में भी अंदर मोटरसाइकिलें देखी थी। जो स्टाफ अवेलेबल था गार्ड्स को बुला के उन साइकिलों को मोटरसाइकिलों को बाहर निकाला और ये जो पीछे का एरिया है आउटडोर का अभी भी मोटरसाइकिलें वहाँ हैं और डीडीसी काउंटर पे है। डेफिनेटली मरीजों को परेशानी होती है। साइकिल स्टैंड वालों को भी बुला रखा है, उनको कार्रवाई के आदेश देते हैं। यदि कुछ नहीं होता तो गाड़ी जब्त करा के फिर उसको थाने में बंद करवा देंगे। आवारा मवेशियों को आतंक लगातार बढ़तो ही जा रही हो। सड़का महफूज कोई ना, कई गड्ढा तो कई मवेशियों को उछल कूद करता होया झुंड लोगा की जान ले रही हो। गाय की चपेट में आबासु घायल होया 2 बाइक सवार मोटियार मसु एक मोटियार ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दियो और हादसा 11 अगस्त का ताई केशराय पाटन थाना इलाका का बालाजी ढाबा का सोडो होयो जो। मृतक कालूलाल कापरेन का गर्जनी को रेवा वालो छ और वही घायल एक अन्य मोटियार का ताई एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी छ। जानकारी के अनुसार कालूलाल और दिलबर दोनिया अपने मामा का सोडा सु वापस गर्जनी गांव लौट रहा था। दौरानी बालाजी ढाबा का सोडा माँ की बाइक का सामा चालक गाय आगी और जीसू माँ की बाइक अनियंत्रित होर फिसल गई और गंभीर घायल अवस्था में दोनिया का ताई एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गयो जहाँ इलाज का दौरान कालूलाल ने दम तोड़ दियो। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक कालूलाल का शव कताई परिजना कताई सौंप दियो गयो। फिलहाल केशराय पाटन थाना पुलिस पूरा मामला की जाँच कर रही है। 2 हैं, एक तो कालूलाल एक दिलकश। 11 तारीख को ये पिया अपने मामा जी के पास मिलने आए थे। तो ये वापस जाते समय रात्रि का समय था, रात्रि 10 बजे करीब ये बालाजी ढाबा के आगे अपने गांव गर्जनी जाते समय रोड पे गाय बैठी हुई थी, उससे टकरा गई। गाय अचानक नजर आई, उससे टकरा गए, बैलेंस बिगड़ा, ये गिर गए। दोनों के हेड इंजरी आई है और इनको पाटन दिखाया, पाटन से कोटा रेफर कर दिया। जब से इनका दोनों का इलाज चल रहा था। आज सुबह कालूलाल के ज़्यादा सीरियस होने से मृत्यु हो गई हेड इंजरी के कारण। पिछला दिनों हाड़ौती संभाग में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान के बाद पीड़ित लोगा कताई मुआवजा की मांग कताई ले पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में सोमवार कताई किसाना न रैली खाडर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करियो। बाद में जिला प्रशासन कताई ज्ञापन भी सौंप्यो और ज्ञापन के माध्यम से जल्द मुआवजा देवा की मांग की छ। भवानी सिंह राजावत ने कहो छोगी कोई मुसीबत आओ छ तो नेता मंत्री पूरा देश में जाओ छ, पर राजस्थान का मुख्यमंत्री कोरोना का बहाना बनार बाढ़ प्रभावित इलाका में न आया। यह बात जनता का दुखों पर नमक छिड़क बजशी है और राजावत न क्योंकि अगर 1 महीना में पीड़िता का ताई मुआवजो न मिलियो तो यहाँ की जनता मुख्यमंत्री और सरकार का मंत्रिया का ताई हाड़ौती में घुसबा न देगी। राजावत न क्योंकि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बारिश और बाढ़ सु सब तबाह हो गयो और केंद्रीय जांच दल ने भी जिला में नुकसान माण्यो। आशा में कुल 5 लाख बीघा में फसलों की तबाही को अनुमान लगाया गयो और गाँव की संपर्क सड़का सु तबाही में बिल्कुल टूट चुकी है। बर्बाद होया लोगा का सोडा बिजली को भारी बिल आबो भी वहां के लिए अन्याय है और सरकार कताई चाहे कि शीघ्र गांव में गिरदावरी शुरू कर पीड़ित लोगों का मुआवजा देवा शुरू कर दे। देखिए, ये पूरे देश ने देखा कि हाड़ौती में जिस तरह की बाढ़ आई, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये सब बाढ़ में डूब गए और तबाह हो गए। और इस तबाही का मंजर जब केंद्रीय जांच दल आया, राजस्थान का जांच दल आया, उसने जब देखा, उसने तो कहा कि 3,60,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि लगभग 5 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ।
और जिस तरह से तबाह हुआ है, गांव के गांव पानी में डूब गए। अभी भी कई गांव तो पानी में डूबे हुए हैं और फसलें पूरी डूबी हुई है। अब दौरा करने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी आ गई, लोकसभा अध्यक्ष जी आ गए, प्रभारी मंत्री जी आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जाता तो कोरोना में भीड़ इकट्ठी होती। अरे पूरे देश के नेता जा रहे, पूरे देश के मंत्री जा रहे, अब मुख्यमंत्री जी का ये केवल बहाना है। बारिश रुकबा के बाद ही रास्ता खुलता ही कोटा शहर में सब्जियां का दाम ओंधा मुंह गर पड़ा और जो सब्जियां पिछला सप्ताह ताई तीखा तेवरा में चाल रही थी वहां का भाव अब नरम पड़ गया। कोटा की सब्जी मंडी में भाव तेजी में आबा के बाद लाल सुर्ख होया टमाटर अब 20 रुपया किलो पर पूग गया। वहीं तीखी मिर्च 80 की जगह 30 किलो ताई ग्राहक कताई उपलब्ध हो रही है और भिंडी का दाम भी 60 से घटर 20 पर आ गया। तो वहीं ग्वारफली 80 की जगह 40 प्रति किलो ताई बिक रही है और कोटा शहर में यूपी, एमपी, बेंगलोर, महाराष्ट्र सु सब्जियां की बंपर आवक हो रही है, जिसके कारण दाम घटवा की बात की जा रही है। हालांकि कुछ सब्जी आशी है जाका दामा में घटक बढ़त न हुई है और सब्जी विक्रेताओं के अनुसार दाम कम होबा के बाद भी ग्राहकी में वह उछाल न आयो जिसकी उम्मीद थी। ग्राहक क्या रेट सुन के ले रहा है, नहीं ले रहा है, क्योंकि दाम नहीं, ग्राहक ले नहीं रहा, बहुत कम ले रहा है, बहुत कम। वो मतलब जैसे 1 घंटे में 2 ग्राहक 3 ग्राहक आ जाते हैं, नहीं तो आते ही नहीं है 2-2 घंटे तक तो ग्राहक। ऐसी हालत हो रही है मार्केट की, पूरी सब्जियां पड़ी है, कैसे बेचें इनको। बाहर से माल इतना आता है, हद से ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कमाल खाना मुश्किल हो रहा है, ये देख ला। केतुन थाना क्षेत्र का खेडली पंड्या सरकारी स्कूल में चोराना सेंध लगाल 7 कमरा का ताला तोड़ा और जो भी सामान दिखा वो कताई ले रफू चक्कर हो गया। बदमाश स्कूल से डोनेशन में मिला 2 नया सीलिंग फैन, म्यूजिक सिस्टम, दान पात्र में रखा करीब 5000 की रकम और बच्चा का चप्पल और नैपकिन चोरी कर फरार हो गया। स्कूल की प्रिंसिपल ने केतुन थाना में चोरी की शिकायत दी और खेडली पंड्या स्कूल प्रिंसिपल अरुणा शर्मा ने बताया कि बदमाशा ने 2 दिन रात कताई चोरी की वारदात कताई अंजाम दियो। वार्ड पंच महावीर कताई चोरी की सूचना लगी तो गांव वाला कताई साथ लेर स्कूल पुग्या और स्कूल का 7 कमरा का ताला टूटा होया था। बदमाशा ने कमरा में रखी 4 गोदरेज का ताला तोड़वा की कोशिश करी और बदमाशा कताई स्कूल में जो भी मिले कताई लेर फरार हो गया। 2 सीलिंग फैन और म्यूजिक सिस्टम और दान पात्र में रखा 5000 रुपया और 2 जोड़ी बच्चा की नई चप्पल, कुर्सी पर लगावा कर लिए नैपकिन भी चोरी होया था। टूटे हुए पंखे तोड़ गए और 2 पंखे गायब है और भी सबकी कुंदे टूटी हुई है, मतलब काटे हुए सारे ताले तोड़े हुए हैं, सारे सामान और अक्षय पेटी का खोल के उसमें से पैसे जितने भी थे हमें पता नहीं हमें कितने हैं, पर गायब है सारे। अब खोल दे तो 15 केलवाड़ा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद कताई लेर भूमाफिया ने मोटियार पर जानलेवा हमलो कर दियो जिसु युवक गंभीर रूप से घायल हो गयो। लहूलुहान हालत में मोटियार कताई सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो भी आयो छ जिसमें पीड़ित ने वन विभाग और पुलिस पर मिलीभगत को आरोप लगायो छ। पीड़ित समरानिया निवासी हरि सिंह मेहता ने रिपोर्ट में बताया कि मुहाल में खाता की जमीन छ जी पर सोरम सिंह शिकारी ने कब्जो करी हुयो छ और इकताई लेर दुनिया के बीच विवाद चल रही छ। भूमाफिया की ओर से वन विभाग की जमीन कला रही हरि सिंह का खाता की जमीन पर भी कब्जो करवा को प्रयास करियो जा रही छ और हरि सिंह मौका पर गयो छो। ई दौरान ही सोरम सिंह शिकारी और उका 5-6 साथिया ने मोटियार पर लाठी और डंडा से हमलो कर दियो। हमला में हरि सिंह गंभीर रूप से घायल हो गयो जिकताई अस्पताल में भर्ती कराया गयो छ। सावन का अंतिम सोमवार पर शहर का संदा शिवालय में भक्ता ने शिव को अभिषेक करियो और नीलकंठ महादेव, भीतरिया कुंड, रामधाम, शिवपुरी धाम में सहस्त्र शिवलिंग पर अभिषेक करियो गयो। सावन का अंतिम सोमवार पर शिव प्रतिमा को विशेष श्रृंगार करियो गयो और भीतरिया कुंड सोमेश्वर महादेव को फूल बंगलो सजाया गयो और सावन में शिव पर एक बील पत्र अर्पण करवा सु 3 जन्म का दोष दूर हो च। महिलाओं ने पुत्र प्राप्ति हेतु दूध और जल सु, धन के लिए गन्ना का रस सु, रोग दूर करवा के लिए नीम गिलोय सु रस का अभिषेक करया तो रोग दूर हो जाओ च। सावन का आखिरी सोमवार है तो हमने बिलपत्र चढ़ाया, भगवान की पूजा करी और यही विश मांगी है कि सबकी मनोकामना पूरी हो। सावन का ये अंतिम जो है सोमवार है और इस दिन जो है जितने भी श्रावण मास जो रखते हैं 1 महीने का स्नान करवाते हैं भगवान को, 1 महीने का अभिषेक करते हैं या 1 महीने का जो बीलपत्र चढ़ाते हैं वो है जो आज जो विशेष भगवान का श्रृंगार करते हैं, अभिषेक करते हैं
रुद्राभिषेक करके और अपनी पूर्ण आहुतियाँ भी कर लेते हैं। और जो पूरे मास पर्यंत जो है बिलपत्र चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, वो पूर्ण माँ को पूर्ण आहुति करते हैं। आज श्रावण का विशेष सोमवार है। भीतरिया कुंड पर आज विशेष जो है भगवान भोलेनाथ की पालकी सजाई जाएगी। कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार के ताई जिला में 63 केंद्र पर सेशन आयोजित किया जा रहा है। यामा 18 वर्ष अधिक आयु वाला संदा श्रेणिया का लाभार्थी के ताई 61 साइट पर कोविशील्ड और 2 साइट पर कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। टीका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन से लगाया गया था। वहीं अखिल भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन बघेरवाल संघ कोटा महानगर की ओर से झालावाड़ रोड स्थित बघेरवाल मांगलिक भवन में निःशुल्क वैक्सीन कैंप आयोजित किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगावा हो गया। कैंप प्रभारी विमल जैन को केबो की दूसरी लहर में कोटा में कई जाना गीचा। आशा में अगर तीसरी लहर आओ तो कोई जनहानि न हो, इकताई उद्देश्यों को ध्यान में रखता हुआ ये वैक्सीन कैंप आयोजित किया गया। वहीं डॉक्टर निधि सक्सेना ने बताया कि माँ कताई लगभग 600 डोज प्राप्त हुई है और माँ को लक्ष्य चुकी अधिक से अधिक लोग कताई कोरोना वैक्सीन लगाई जाओ ताकि अगर पाछी लहर आओगी तो कोई जनहानि न हो। और आज हम लोगों को यहाँ पे कैंप करने के लिए बुलाया गया है और हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। हम लोगों को 600 डोज मिली है, जिसमें 70% फर्स्ट डोज है और 30% सेकेंड डोज है। और उसमें से हम लोगों के यहाँ अभी इस समय 51 डोज तो सेकेंड लग गई है और 170 के करीब हमारी फर्स्ट डोज लग गई है। और अभी हमारे पास बहुत समय है और लोगों को हम लोगों ने जागरूक भी किया हुआ है कि वो लोग यहाँ आकर के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के अपने आप को वैक्सीनेट करें। हमारा ये उद्देश्य है कि इस बघेरवाल समाज के आसपास का जितना भी एरिया है वो हम आज के समय में वैक्सीनेट करना चाहते हैं। अखिल भारतीय दिगंबर जैन बघेरवाल संघ के माध्यम से आज हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया है, जिसमें समाज के साथ साथ अन्य लोगों को भी हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है, जिसका पूरा प्रचार प्रसार किया है। और लगातार सवेरे से 100 से अधिक व्यक्तियों को अभी टीका लग चुका है और इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष नरेंद्र जी खटोड़, प्रांतीय अध्यक्ष राजकुमारी सबद्रा, कोटा नगर के अध्यक्ष चंद्रेश हरसोरा, हेमंत जी सेठिया। स्वतंत्रता दिवस का अवसर पर कांग्रेस का युवा नेता हिमांशु सिंह विंटर का नेतृत्व में खेडली फाटक में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अक्षम कल्याण और संस्थान की अध्यक्षता डॉक्टर एकता धारीवाल और विशिष्ट अतिथि मेयर राजीव अग्रवाल और मंजू मेहरारी। इस मौका पर कैंप में 1471 वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण हेतु जागरूक करवा के लिए समस्त क्षेत्र में प्रचार किया गया। बारिश भले ही थमगी हो पर अब बीमारियां थम्बा को नाम न ले रही और बारिश का रुकता ही बारा जिला अस्पताल को आउटडोर दुगनो हो गयो। जो तड़कस हुई जिला अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऊपर भीड़ पड़वा लगी है। बादला की आवाजाही में बीच धूप खड़बा सु तापमान में उतार चढ़ाव भी हो रही है और बदलता मौसम में लोग खांसी जुकाम बुखार वायरल की चपेट में आ रहा है, जिसो अस्पताल की ओपीडी में मरीजा की संख्या में दुगुनी होगी। जिला अस्पताल में पर्ची सुलेर दवा काउंटर और चिकित्सक कक्ष सुलेर लाइना लगी हुई है। सामान्य दिना में 1000 का करीब रेबावाड़ा ओपीडी 2000 का पार पूग गया। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजा की संख्या 150 पूग गई। बारिश का चलता शहर की कई कॉलोनियां सुलेर ग्रामीण इलाका में कई जगह जलभराव सु डेंगू मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियां बढ़ रही है। अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में करीब 1 सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जब से बारिश रुकी है उसके बाद जैसे डायरिया के, टाइफाइड के, इसके अलावा स्किन डिजीज के, क्योंकि करीब 10 दिन 15 दिन तक बारिश में तो नमी की वजह से भी स्किन डिजीज होने के चांस है। इसके अलावा वर्तमान में भी 1900-2000 के लगभग ओपीडी चल रहा है, पहले जो 1000 व 1200 के लगभग था। भाजपा एससी मोर्चा का जिलाध्यक्ष रामलाल टटवाड़िया की सहमति से कोटा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा में शैलेंद्र मेहरा का ताई शहर जिला महामंत्री बनाया गया और मेहरा ने कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा को आभार प्रकट करता होया बताया कि जो जिम्मेदारी मोर्चा द्वारा दी गई है वो पूरी निष्ठा और समर्पण का भाव से निभाऊंगा। लोधा समाज की वीरांगना अवंतीबाई की जयंती सोमवार का ताई किशोर सागर की पाल पर मनाएगी। लोधा समाज का संभागीय अध्यक्ष प्रमोद लोधा ने बताया कि वीरांगना अवंतीबाई का जन्मदिन का अवसर पर वहां की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करियो गयो और दीप प्रज्वलित भी किया गया। इकलारी कार्यक्रम में सर्व समाज का ताई आमंत्रित करियो गयो। कार्यक्रम का पश्चात वानरा का ताई भी भोजन कराया गयो और रानी अवंतीबाई माध्यम
भारत का रामगढ़ की रानी जी और 1857 की क्रांति में अंग्रेजा के खिलाफ साहस भरा अंदाज में लड़बा और अंग्रेजा की नाक में दम करबा के लिए या याद करियो जाओ च। यदि ऐसी वीरांगना का जन्म दिवस आज सर्व समाज की ओर से, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज, अभिभावक परिषद एसोसिएशन के अध्यक्ष, राजपूत छात्रावास महामंत्री, सनाडा समाज के आशीष जी शर्मा, रामावतार जी बागड़ी, निरंजन जी मंडावत, आदर्श थोक फल सब्जी मंडी विक्रेता एवं महेश गौतम लल्ली, राजस्व समिति चेयरमैन पूर्व, सभी समाज बंधुओं ने, मेहरा समाज से उमेश जी मेहरा ने भाग लेकर राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हुए कि वीरांगनाएं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हुई हैं उसको सभी समाज की तरफ से आयोजित किया जाना चाहिए। तो ये चाहिए अपनी हाड़ोती में वार्ता की खबर। अब दी जो अदिति कताई विदा। राम राम।